हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। सिंधी कम्युनिटी में जो माता का झंडा डालते हैं, शीतला माता का, वो कैसे डालें, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये वो चैनल है जहाँ पे लाइफ, हेल्थ और किचन से रिलेटेड आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो चैनल से बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं, और पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिंधी कम्युनिटी में माता जब निकलती है किसी को, जिसे माई कहा जाता है, उसके निकलने पे झंडा डालते हैं। झंडा जो है, जैसे साइंस देखे, फीवर रहता है उसमें दाने निकलते हैं, तो उसके 5 डेज के बाद हम लोग झंडा डालते हैं, ट्यूसडे पे या फ्राइडे पे। और चांद के बाद जो संडे आता है उस पे भी डालते हैं, जिसमें एक रात पहले हम लोग ठंडा बना के रखते हैं। शीतला माता को ठंडा खाना चढ़ाया जाता है, तो उसमें ठंडे खाने में हम लोग बनाते हैं लोलो, कोकी, उसके साथ कुछ सब्जियां, गच्च। ये सब रेसिपीज मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो पूजा स्टार्ट होती है, जैसे हमने रात को खाना ठंडा बनाया तो पहले तो चूल्हों का इस्तेमाल होता था, पर आजकल चूल्हे नहीं है। फिर उसके बाद स्टोव का इस्तेमाल चालू हुआ। अभी स्टोव भी काफी जन नहीं यूज करते हैं, घर की गैस ही यूज की जाती है। तो ठंडा बनाने के बाद गैस की पूजा की जाती है, जिसमें उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा पकाने के बाद जो थोड़ा सा गुड़ का पानी है और उसमें कच्चा दूध डाल के ये जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गैस पे हमने ठंडा पकाया है, वहां पे पहले पानी का छींटा लगाएंगे। उसके बाद जो हमने मिक्सचर अभी बनाया गुड़ और दूध का, वो डालेंगे। कच्चे चावल, सिंदूर का टीका लगाएंगे, और जो तवे पे हमने लोले बनाए हैं वो तवा रखना है, क्योंकि नेक्स्ट डे ये तवे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बर्तन जिसमें हमने आटा गूंदा था वो, और छोटा सा लोला बना के रखा है, वो चावल डालेंगे, सिंदूर, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड़ और दूध का ठंडा लगाया है, और जो बचा हुआ जल है वो भी रख देंगे। छोले भिगो के रात को ही रख देंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे पूजा में छोले लगेंगे हमें, और रात भर ये सब ऐसे ही रहने देना है। साथ में मैंने यहाँ पे अखड़ियाँ रखी है, जिसकी पूजा होती है। 7 अखड़ियाँ रहती है। पूरा डिटेल वीडियो जो है मेरे थदड़ी वाले वीडियो में मैंने ये सब दिया है। तो रात भर ये सब चीजें जो है हम लोग यहीं पे ही रखेंगे। नेक्स्ट डे फिर गैस को साफ करके पानी का लोटा रखना है, इसमें वो जल रहता है जो ठंडा पकाता है। जो घर की लेडीज ठंडा पकाती हैं, वो नहा के 6 लोटे अपने ऊपर डालती है, और 7वां लोटा जो है वो गैस पे भर के रखना रहता है। इस दिन साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करना रहता है, और गर्म पानी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पूरा दिन हमें ठंडा खाना खाना है। तो लोटा लेंगे, उसके ऊपर हम लोग टीका लगाएंगे, और ये पूरा दिन लोटा जो है गैस पे ही रहेगा। और जो पूजा होगी, ठंडा डालेंगे, तो वो टाइम पे ये जल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अखड़ियों की पूजा होगी। 7 अखड़ियां मैंने जैसे बताई, तो उस पे पहले टीका लगा लेंगे हम लोग। अखड़ियों पूजन चइबो आहे इनखे। और छोले हमने रात को भिगो के रखे थे, तो अखड़ियों की पूजा के टाइम पे जल, अखड़ियां और छोले लेने हैं हमें, और पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पहले 3 अखड़ियां लेंगे हाथ में, लेफ्ट हैंड में मैं ले रही हूँ। उसके साथ लेंगे 11 छोले। कोई 11 लेता है, कोई 5, कोई 7। तो हमारे घर में बड़े 11 ही लेते थे, तो मैं यहाँ पे 11 छोले ले रही हूँ। थोड़ा सा दही, और जो जल हमने रखा था भर के वो। हिक सेर, ब सेर, टे सेर, 4 लाखड़ो साखड़ो, नंढी माई वड्डी माई लंघे पई पार, देवी रानी तू थधो कर ठार। ऐसे 3 बार बोलना है। सेम 3 बार बोलेंगे। 3 अखड़ियां, 11 छोले लेके, दही और जल का छंडा लगा के, हिक सेर, ब सेर, टे सेर, 4 लाखड़ो साखड़ो, नंढी माई वड्डी माई लंघे पई पार,
देवी रानी तू थदो कर ठार। तो ऐसे 3 बार बोलेंगे हम लोग। ये थर्ड टाइम। 3 अखड़ियां, पहले वाली 2 मैंने रिपीट की और तीसरी ली। सेम बोल के फिर उसके बाद अखड़ियां रख देंगे। और ये अखड़ियां जो है हमें गैस पे रखनी है। छंडे के बाद ये आंखों पे स्पर्श करवाएंगे। तो देखिए ये जल और उसके ऊपर अखड़ियां और छोले जो हमने पूजा की है। इस दिन मैंने जैसे बताया साबुन नहीं लगाते हैं हम लोग, बिल्कुल साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में तेल भी नहीं लगाएंगे और कपड़े भी नहीं धोते हैं इस दिन हम लोग, जिस दिन छंडा डालते हैं। नेल्स नहीं कट करते हैं। आइए अभी मैं आपको बताती हूँ छंडा डालने के लिए जो गेचन रहता है, ये छन्नी लेंगे, उसमें पत्थर डालेंगे, स्टोन जो है, और जो लोला हमने बना के रखा था उसमें से 7 टुकड़े तोड़ के डालेंगे। उसके साथ 7 छोले, 11 भी डाल सकते हैं आप इधर। ऑड नंबर्स लेने हैं तो छोले, एक पत्थर, 7 टुकड़े लोले के। कॉइन डालेंगे 1 रुपए का, एक छन्नी में डाला है और एक जो है लेफ्ट पैर के नीचे रखेंगे कॉइन हम लोग। बच्चे को, बड़े को, जिसको भी छंडा डालना है हमें। और जो छन्नी है उसके सर पे न्याणी करती है ये छंडे का प्रोसीजर जो है पूरा। तो सबसे पहले गौमूत्र डालते हैं, जय जोगमाया जय जोगमाया जय जोगमाया ऐसा बोल के सबसे पहले गौमूत्र डालते हैं। उसके बाद जो जल हमने भर के रखा था वो वाला, जय जोगमाया जय जोगमाया जय जोगमाया बोलना है, जैसे माता रानी जो है सब पे कृपा करे। पैसे घुमा के छन्नी में डाले जाते हैं। सिंधी में चवबो आहे इनखे गोर करण, गोरे करे पैसा विझणा आहिनि। इसके बाद ठंडे पानी से बच्चा या बड़ा जो है नहा के निकले और उसके बाद अखड़ियां छुआई जाती है, जो अखड़ियों की हमने पूजा रखी थी। आंखों पे लगा के जय जोगमाया जय जोगमाया जय जोगमाया देवी माता थदो कर ठार, सबनी ते कृपा बनाए रख जाए। लोला जो है झोल में दिया जाता है। इसी तरह से ही घर के सब सदस्यों को छंडा डाला जाता है, सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया। और सबसे पहले न्याणी के लिए, मंदिर के लिए सेम प्रसाद निकाला जाता है जो हमने ठंडा बना के रखा है। लोटा जो है पूरा दिन जो ये जल है वो गैस पे ही रहेगा। ये सब शाम के बाद प्रवान किए जाएंगे। मंदिर के लिए और न्याणी के लिए प्रसाद के साथ कुछ फल और दक्षिणा निकाली जाती है और उसके बाद सब घर के सदस्य ये प्रसाद खाते हैं, लोला कोकी। सब घरों में मोस्टली जो है ठंडा खाना खाया जाता है, पर आजकल सबको ठंडा खाना पूरा दिन नहीं पसंद आता है, तो दोपहर तक हर कोई ठंडा खाना खाता है और रात के टाइम पे गरम खाना खाया जाता है जिसमें खिचड़ी या सैंडविचेस बनाए जाते हैं। पर जो ठंडा पकाता है वो पूरा दिन, दोपहर को भी और रात को भी ठंडा खाना ही खाता है। तो ये सब बातें हैं जो हम लोग ठंडे में करते हैं। तो मैंने कोशिश की है ऑलमोस्ट सब बातें कवर करूं। मैंने एक एक चीज बताई है। इनकेस अगर मुझसे कोई चीज रह गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।